करू 70 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल. तुम्ही किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न कराल? आम्ही तरी पण 40 पर्यंत मागच्या मॅचला बोललो होतो 40 पर्यंत, पण तेवढा आम्ही रोखला 40 पर्यंत. आता पण ह्या मॅचला ते ट्राय करू. निश्चितच 70 आणि 40 ची लढाई आहे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. ऑल द बेस्ट. आणि विराटजी तुम्ही छान गप्पा आमच्यावर मारल्यात त्याबद्दल धन्यवाद. बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री. एक बार फिर जाएंगे मैदान के अंदर. वो मुकाबला शुरू होता हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच है. इस ओवर की पहली गेंद, सुंदर गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है. और विरेंद्र नायर फिलहाल मैदान के अंदर अंपायरिंग कर रहे हैं. पहली गेंद जो थी टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर निकली, थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, और पहली गेंद से एक बार फिर वो गति परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं. मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है, करंट फाइटर की टीम, बहुत सारे नए खिलाड़ी इस जो की टीम में शामिल. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछालता नॉन स्ट्राइकर. इनके बल्लेबाज भागना नहीं चाहते. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रन लेने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है. एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 का आज का ये दूसरा दिन है. दोपहर का सत्र आप देख रहे हैं और शानदार माहौल. पिछले दो मुकाबले रोचक हुए. इस बार 92 रनों की जरूरत है करंट फाइटर माइकोप को जीतने के लिए. हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी है, फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद, और पहले विकेट का पतन. करंट फाइटर माइकोप के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका. शानदार तरीके से स्ट्रोक. प्रमोद क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में? शानदार गेंदबाजी, अच्छा गति परिवर्तन किया गया. सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण अनिलच्या माध्यमातून बॅटचं टॉपेज लागलं गेलं होतं आणि सरळ चेंडू संजय भोईरच्या हातामध्ये यावेळेला आपण पाहतोय स्लिपमध्ये तैनात होता आणि एक सोपा इझिली कॅच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस, फलंदाज बाद होताना मात्र एक भलं मोठं लक्ष्य या ठिकाणी पार करताना थोडीशी नामुष्की उडवली गेली. ती मात्र पहिला चेंडू निर्धाव. तदनंतर जर आपण पाहिलं तर सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण पाहायला मिळालं. पहिला चेंडू वाईड होता, तदनंतर डॉट आला आणि तदनंतर जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळत आहेत. या आपण पुन्हा एकदा राष्ट्रभाषा हिंदीमध्ये ऐकूया मिस्टर प्रशांत जी आदवडे यांना. तत्पूर्वी धन्यवाद, थैंक यू. शुक्रिया प्रमोद. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं एसपी बॉयज ट्रॉफी का घमासान. एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट, अच्छा आयोजन टूर्नामेंट का. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ है, और बहुत सुंदर कैच, शानदार कैच लिया गया. प्रमुख गेंदबाज अनिल पाटिल का जलवा मैदान के अंदर जारी है. और 2 विकेट. आप बड़े टोटल की तरफ जाना चाहते तो हमला करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे. गति परिवर्तन कर रहे हैं, एक बार उंगलियां फेरते हुए, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है, शरीर से दूर रखने की कोशिश. बल्लेबाज इनसाइड आउट खेलने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप इनसाइड आउट खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो बल्ला आपका लॉन्ग ऑन की तरफ नहीं जाना चाहिए, मिडवे की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपका बल्ला कवर की तरफ जाना चाहिए. शानदार गेंदबाजी. 21 गेंदों में 91 रनों की जरूरत है. आदेश बैक टू द पेबलन जा रहे हैं. अनिल पाटिल की इस ओवर की कहानी देखे तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं नए बल्लेबाज मैदान के अंदर. करंट फाइटर की बात करें तो पिछले मैच में विनोद ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी. इस ओवर, इस जो कि टूर्नामेंट में दूसरा मैच खेल रहे हैं करंट फाइटर की टीम. इस बार बैकफुट पर बढ़िया तरीके से गेंद को खेला. गेंद जाती हुई इस बार फाइन लेग बॉडी की तरफ, और यह शानदार स्ट्रोक, गति परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था. क्रीज के गहराई का अच्छा इस्तेमाल, और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए. इस तरह के शॉट आपको खेलने होंगे. कभी भी देखिए, जब तक आप हारते नहीं ना तब तक हार नहीं माननी चाहिए, चाहे टोटल बड़ा हो चाहे एक बार फिर टोटल छोटा हो. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और अच्छी तरह से नहीं खेल पाए हैं. तो ये कला है खास करके अनिल पाटिल के पास. अच्छा मिशन करते हैं. पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. वैसे तो कोशिश दोनों तरफ से जारी है, लेकिन इस मैच में जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, ये क्या हुआ मैदान के अंदर. वही गेंदबाज है जो पहले 2-3 गेंदों में अनप्लेबल साबित हुए थे. अभी उसी तरह से एक बार फिर वो लेग ब्रेक ही करना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पीछे गेंदबाजी आप करेंगे ना, वो थोड़ी परेशानी है. वो परिणाम किसका है? जो एक बड़ा शॉट आया, बल्लेबाज के दिमाग पर हमला होता है, खास करके गेंदबाज के दिमाग पर हमला होता है. इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ओहो, इस बार खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए शानदार स्ट्रोक. 92 की तरफ जाना तो इस तरह से बड़े शॉट आपको खेलने होंगे. अभी तक 162 छक्के आए टूर्नामेंट में. प्रतियोगिता में छक्कों की बरसात होती भी. 18 गेंदों में 78 रनों की जरूरत है. ये खूबसूरत स्ट्रोक है. पुल किया, टाइमिंग बढ़ गया, गेंद इनकी शरीर की तरफ बिल्कुल आ रही थी, थोड़ा बैकफुट पर चले गए और सुंदर तरीके से टाइमिंग करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है. दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से. रिक्वायर्ड रन रेट, आस्किंग रन रेट 26 का है. 18 गेंदों में 78 रन है. मतलब कुएं का पानी बहुत गहरा है.
निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से मेहनत से भी बात नहीं बनेगी, मशक्कत करने की जरूरत है। और अब जाकर इस प्रतियोगिता में करंट फाइटर की टीम, जिनकी पहचान नहीं बनी हुई इस क्रिकेट में, लेकिन पहचान बनाने का मौका है। जलसार की बात करते एक अच्छी सक्षम टीम है, लेकिन कल जिस तरह से कोरे 11 ने बहुत सारे अपसेट किए थे, क्या कमाल का प्रदर्शन रहा था इनका। सचिन पाटिल प्रमुख गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ऑन सेट पर फैली हुई फील्ड, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। सुंदर गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा इस बार। करीबी मामला हो सकता था, अगर गेंद स्टंप को डायरेक्ट हिट होती तो एक बार फिर मेरे हिसाब से ये गेंद जो है कारगर साबित होती। सुंदर गेंद, एक बार फिर दोनों गेंदबाजों की खासियत है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, शानदार तरीके से खेल इनका चल रहा है। और सचिन की बात करें तो सचिन एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने प्रभावित किया बल्लेबाज के तौर पर। करण 12 पर बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों का सामना किया। सचिन पाटिल की बात करें तो प्रमुख गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार पर है। 17 गेंदों में 77 रनों की जरूरत है। दिल्ली अभी भी दूर है। फील्डिंग की बात करें तो एक फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद। फुल टॉस है, नहीं बख्शेंगे या आउट। एक बार फिर देखने वाली बात है, बिल्कुल आउट। ये बिग आस्क फॉर द बैट्समैन। विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे और करंट फाइटर के उम्मीदों को लगता हुआ बहुत बड़ा झटका। 16 गेंदें 77 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज किशन, एक तरफ विशाल बल्लेबाज है, स्ट्राइक रेंज पर किशन है। फील्डिंग देखिए, फ्लाइंग स्लीप, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है और एक फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। सचिन की अगली गेंद, सुंदर गेंदबाजी, ये एक बार फिर इनकी ताकत है। रन तो इन्होंने बनाए हैं, लेकिन रन बनाने के साथ डिपेंड करने की भी कला आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो 434 को भी पीछा करते हुए हमने देखा है। क्रिकेट में बहुत सारी चीजें होती हैं। फिलहाल अभी आपको 15 गेंदों में 76 रनों की जरूरत है, दबाव है। इसके बाद में जो मुकाबला है उसरनी और एनसीसी रामबाग के बीच होगा। इंटरेस्टिंग मैच है और बढ़िया क्रिकेट इनकी तरफ से होगी। एनसीसी रामबाग की टीम भी बहुत अच्छी है। उसरनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। दर्शनीय स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है। मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। और इस बार टाइमिंग अच्छी थी, थोड़ी सी मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी, उसके ऊपर बल्लेबाज टूट पड़े हैं करारा प्रहार करते हुए। शानदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। ट्रिमेंडस शॉट ऑल साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजते हुए। 14 गेंदें अब 70 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। विशाल के बल्ले से एक खूबसूरत छक्का आता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सचिन पाटिल एक बार फिर तैयार है। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंदबाज ने करीब जाके कैच पकड़ने की कोशिश की। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। मिस टाइम स्ट्रोक था, ऑनसर की तरफ अपना पसंदीदा स्ट्रोक विशाल खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है। रिक्वायर्ड रन प्ले जो है लगभग 32 का बना हुआ है। आप देख सकते हैं 31.38 का रिक्वायर्ड रन रेट है। इसका मतलब है कि हर गेंद के ऊपर आपको वो प्रहार करना है। शानदार स्ट्रोक खेलने होंगे तभी जाकर वापस आने का मौका मिलेगा, अपने मंजिल की तरफ जाने का मौका मिलेगा। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, आखिरी गेंद पर बिंदी की मोहर और इसी के साथ 12 गेंदों में 68 रनों की जरूरत है। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी है, हम एक लेवल को पार कर दे तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह से पहले लेवल में आपने केवल रन बनाए हैं, यहां से अगर देखें 24, तो आने वाले 12 गेंदों में 68 रनों की जरूरत है, तो दूसरा जो पड़ाव रहेगा ना वो एक बार फिर बहुत कठिन रहेगा बल्लेबाजों के लिए। ऐसा नहीं कि रन नहीं बन सकते, लेकिन वो निरंतरता आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर रन बन सकते हैं। और जलसार 11 की टीम की बात करें तो इनके पास बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आपको एक बार फिर आसानी से रन बनाने का मौका नहीं देने वाले हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब तीसरा ओवर लेके पराग, या एक बार फिर देखते हैं किसके हाथ में गेंद जाएगी। हेमंत के हाथ में गेंद है। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक। आपको 68 तक जाना है, आपको एक बार फिर 92 की तरफ जाना है, तो इस तरह के शॉट आपको खेलने होंगे। सचिन ने अच्छी गेंदबाजी की, एक बार फिर अनिल ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन हेमंत का स्वागत देखिए, स्वैग से करेंगे स्वागत, छक्के के साथ स्वागत हुआ है। अब क्या इनकी गाड़ी पटरी पर आएगी या एक बार फिर मैदान के अंदर धमाका होने वाला है। ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश। इसी लाइन पर आपको गेंदबाजी करनी होगी, इसी लेन पर आपको गेंदबाजी करने की जरूरत है।
और टिप्पा अगर मिडिल लेग स्टंप पर होगा ना तो बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। फिलहाल समीकरण 10 गेंदें 62 रनों की जरूरत है। पिछले 2 मुकाबले में अगर दर्शकों की बात करें तो दर्शकों को बहुत मनोरंजन हुआ है, एंजॉयमेंट मिली है, तालियां बजाने का मौका मिला, थोड़ा नाचने का मौका मिला, झूमने का मौका मिला। इस बार भी ऑनसर की तरफ गेंद को खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, मैग्निफिसेंट बैटिंग। इस बार टप्पा थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ था, इसका भरपूर फायदा उठाया और घूमकर गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। प्रवीण भोईर विटिलान के एक मशहूर खिलाड़ी है, जलसार से बिलोंग कर रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। प्रवीण जी, एक माहिर खिलाड़ी, मशहूर खिलाड़ी, आपका भी स्वागत है शुभम जी पादे एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 में। Now remaining 9 deliveries and need 56 run to win this match and that's the beautiful delivery. बढ़िया गेंद, ज्यादा बैकफुट पर चले गए, एक बार फिर क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया और दिमाग के बत्ती को जलाते हुए हेमंत ने चतुराई के साथ गेंद को आगे रखा था। अब देखिए जो 2 बड़े शॉट है ना, उसके कारण इसकी वजह क्या थी, वो छोटी गेंदबाजी आपने की। अब आप 2 मीटर के अंदर चले गए और मलिंगा स्टाइल आप गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी। थोड़ा सा साइड ऑफ एक्शन से गेंदबाजी आप देख सकते हैं हेमंत द्वारा। 8 गेंदें 56 रनों की जरूरत है, दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर। करंट फाइटर माइकोप ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया, सोनावे लायंस को हराया था, लेकिन इस मैच की बात करें एक तगड़ी टीम के साथ आप खेल रहे हैं और सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए एक तरफ बात करें तो बल्लेबाज बिगेश, सामने एक बड़ा टोटल है और बिगेश को अच्छी पारी खेलने की जरूरत है। 8 गेंदें और 56 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे बिगेश। अगर 8 गेंद में 8 छक्के हैं तो 48 बनेंगे। इसका मतलब है कि आप जो कि अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं। और थोड़ा सा अगर बात करें तो क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, ऑनसाइड की तरफ गेंद को खेला, काउ कॉर्नर की तरफ गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी इस पर काउ कॉर्नर की तरफ जा रहे और 1 ही रन मिलेगा। 21 दिक्कत से तो बात नहीं बनने वाली है। और जलसर 11 की बात करें, वो मेरे हिसाब से जीत की दहलीज पर है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। शाम का समय है, शाम के समय में ये फुल टॉस गेंद तोहफे के तौर पर नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से बिल्कुल होता हुआ। इसका मतलब ये 7 रन मिलेंगे। अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ भी हो सकता है। अगर 2-3 बार इस तरह की गेंदें आएगी, इस तरह से गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती है तो परेशानी है। मैंने अभी भी कहा कि एक बार फिर वो शाम का समय है, इस तरह से गेंदबाजी आप नहीं करेंगे तो एक बार फिर क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक फ्रॉम विशाल इज फ्लोइंग ऑन 14। बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। नहीं, इस बार जो कि अगर नो बॉल है, फ्रीड का इशारा, ये सारी चीजें हुई तो इसका भरपूर फायदा उठाने की जरूरत थी। 6 गेंदें 48 रनों की जरूरत है और शाम का सत्र चल रहा है। इस वक्त हमारे सामने चाय पहुंच चुकी है। अगर जब चाय बनती है या खाना जब बनता है तो खाने की सुगंध आती है, चाय की सुगंध आती है, उसी तरह से मैदान के अंदर जलसार को जीत की सुगंध आ रही है। जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा और जीत की दहलीज पर खड़े हुए हैं। 6 गेंदें 48, हार के कगार पर करंट फाइटर की टीम। पार्टी नेटवर्क के माध्यम से 2 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का नाम लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन एक का नहीं लेते तो दूसरे को बुरा लगता है, इसलिए अच्छी बात है, सभी का स्वागत है। आप हैं तो ये क्रिकेट है दोस्तों, आप अगर हमारा साथ देते रहे मजा आएगा। एक बार 6 गेंदें 48 रनों की जरूरत, रिक्वायर्ड 100 देके 48 का हो गया है। टूर्नामेंट से बिल्कुल बाहर जा सकती है इस वक्त करंट फाइटर की टीम। जलसार के लिए ये पड़ाव रहा, बहुत ही अच्छा रहा है। और दैट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, शानदार टाइमिंग, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बॉडी लाइन की तरफ गेंद जाते भी दर्शन स्टोक कॉपी बुक स्टाइल में खेलते हुए। एक बार फिर देखें, इस मैच में अब बल्लेबाजों के लिए पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, अगर ये 6 गेंदें आप अच्छी खेलते हैं ना तो इस मैच में भी अपनी पहचान बन सकती है, क्योंकि अगला सीजन आने वाला है। अभी रबर बॉल है, टेनिस बॉल, बहुत सारे जो कि अच्छे टूर्नामेंट आएंगे, तो आप ये दिखाएं कि हमारे पास वो टैलेंट है। खास करके बल्लेबाज आप देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑफ स्टंप के बाहर वाले गेंद के ऊपर टूट पड़े हैं, डीप बैकवर्ड पॉइंट बॉडी लाइन की तरफ कॉपी बुक स्टाइल में खेलते हुए शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज बिगेश द्वारा। बिगेश ऑन 5 एंड विशाल ऑन 14। उसी अंदाज में खेलना चाहते थे। पॉइंट पर अगर देखें तो खिलाड़ी कवर पॉइंट पर मौजूद है, तो थोड़ी अजीबोगरीब फील्डिंग में देख रहा हूं।
मैदान के अंदर, वो दायरे के अंदर वो खिलाड़ी है, उसके पीछे और एक खिलाड़ी है। ये देखिए, ये जो दर्शक कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और मैच का मजा ले रहे हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग, सुपर बॉलिंग, बढ़िया गेंदबाजी, वेल बॉल। ये भी देखिए, ये भी बंदा कहाँ है, पहाड़ी पर है और क्रिकेट का आनंद उठाता हुआ। ये अकेला है और मैदान पर क्रिकेट का मेला है। यहां भी दो बंदे हैं और रनआउट का मौका तो बिल्कुल था, लेकिन गेंदबाज ने गेंद को गैदर नहीं किया। 22 का इशारा होता हुआ, एक रन जरूर मिलेगा। धीरे धीरे होले होले जलसार 11 की टीम है जीत की तरफ अग्रसर हो रही है। नीलेश जी को मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे पहाड़ी से वापस आ रहे हैं, उनके साथ सागर भी है। अगले मैच के लिए रणनीति बन रही है। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया गया। अब जाकर संजय ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसी के साथ इस इनिंग की ये आखिरी गेंद होगी। एक गेंद और 43 रनों की जरूरत है। शानदार प्रदर्शन जलसार 11 टीम का। वन साइड पर फैली हुई फील्ड, ब्रोकल में गेंद खोद के निकालने की कोशिश कर रहे थे, अच्छी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई। इसी के साथ यह मुकाबला जलसार 11 ने जीत लिया है। वैभव भोईर जिन्होंने जबरदस्त पारी खेली और छक्के चौके लगाने में जो है माहिर, वो है वैभव भोईर। रन बनाने के मौके होते 1000, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार। 15 गेंदों में 64 रनों की आज के दिन के सबसे बेहतरीन पारी है। आज के दिन का सबसे बेहतरीन स्कोर बना 92 रन। और टूर्नामेंट की बात करें तो सबसे बेहतरीन जो कि इनिंग की भी रही है और एक बार फिर टीम वर्क भी रहा है। तो इसी तरह से इस मैच में एक बड़ी जीत जलसार की तरफ से हुई है 42 रनों से। पार्टी नेटवर्क के माध्यम से ये सारे अपडेट आप देख सकते हैं। जतिन किनी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर चलेंगे अगले मुकाबले की तरफ। राइट साइड पर हमारे साथ जो जुड़े हुए उस जो कि खास करके वो कप्तान भी है अमीश, जिन्होंने कल अच्छी बातें की थी। इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लेकर रहे हैं। नेक्स्ट मैच जो रहेगा इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, खास करके एनसीसी रामबाग और उसदरनी के बीच। उसदरनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन मैं वैभव मैं आपको बुलाना चाहता हूं यहां प्रेजेंटेशन बॉक्स में, ताकि एक बार फिर वो अर्धशतक जो आया था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वैभव आइए, बहुत खुश लग रहे हैं आज। स्ट्रोक तो बहुत अच्छे थे, आपने आपके करिअर का एक शानदार अर्धशतक भी आया आहे। अतिशय सुंदर खेळी आणि ज्या पद्धतीनं सचिन जे महत्त्वाचे खेळाडू तुमच्याकडे आहेत त्यांच्या कॅप्टन्सीमध्ये किंवा तुम्ही जे सगळे टीम वर्क आपल्याला बघायला मिळते, एवढे चांगले खेळाडू असताना तुम्ही खेळताना किती मजा येते, किती एन्जॉय करताय? खूप चांगलं वाटतं असं की सचिन दादा आम्हाला सपोर्ट करतात आणि ते असल्यासोबत की थोडीशी हिंमत वाटते खेळण्याची। खूप चांगलं वाटतं। आज अर्धशतक आले, हमने बार बार कहा कि रन बनाने के मौके होते 1000, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार। दूसरा दिन है प्रतियोगिता का, पहला बहुत ही शानदार अर्धशतक आपने बनाया। एक अर्धशतक एखाद्या खेळाडूसाठी किती महत्त्वाचं असतं? खूप महत्त्वाचं असतं। आपले मला एक प्रतिभादा पण बोलले की माझ्या जागेवर तू जा ओपनिंगला, आणि त्याच्या जागेवर मी गेला आणि मी अर्धशतक मारला। या इनिंगमधला सर्वात आवडता फटका कोणता होता की ज्यामुळे वाटलं की आता मी एक मोठी इनिंग खेळेल? कारण टेनिस क्रिकेट असेल किंवा रबर बॉलमध्ये 15, 20, 25 अशा धावा झाल्यानंतर मोठे फटके खेळतात आणि बॅट्समन विकेट टाकतात। मात्र तुम्ही एक मोठी इनिंग साकारलीत। या इनिंगचं वैशिष्ट्य काय होतं की ज्या पद्धतीने एक चांगले फटके खेळत? कोणता आवडता फटका होता तुमचा? जो मी कव्हरवरनं षटकार मारला ना, तो मला खूप आवडला माझा षटकार। तुमचा आवडता खेळाडू कोण आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही त्याला फॉलो करता इंटरनॅशनल लेवलचा? MS धोनी। धोनी, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं उसे राही कहते हैं और जो फिनिश करते हैं उसके माही कहते हैं। इस बार इस मैच में शानदार प्रदर्शन रहा आपका, कमाल का प्रदर्शन रहा। वैभव, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेल डन। तो प्रतियोगिता में पहले अर्धशतक बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक बनाया और एक यादगार पारी खेली है इस प्रतियोगिता में। बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री, मिस्टर प्रमोद शेड़िए। हॅलो चेक। थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत जाधवडे। सेकंड मॅच दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपल्या डोळ्यासमोर रंगताना पाहायला मिळतोय।
दोन संघांमध्ये आपल्याला सामना पाहायला मिळतो. एनसीसी रामबाग वर्सेस उसरणी या दोन संघांमध्ये आपण पाहतोय उसरणी संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू या ठिकाणी अचानक बाउन्स ऑफ्टमच्या बाहेर चेंडूला मात्र पिच केलं गेलं होतं आणि तिथून थोडासा अचानक बाउन्स पाहायला मिळतो, कारण ही खेळपट्टी आहे ती सिमेंट कॉन्क्रीटची खेळपट्टी असल्याकारणानं गोलंदाजांचं यावेळेला आपण पाहतोय की थोडासा बोलबाला राहील यात काही शंका नाही आहे. परंतु जास्तीत जास्त बॅटवर चेंडू घेण्यामध्ये धीरज हा एक्सपर्ट आहे. पाहायचं कशा पद्धतीने मात्र या ठिकाणी खेळी करेल. पहिला चेंडू डॉट आलाय, पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळेला धीरजचा हा फटका पाहायला मिळतो. मी म्हटलं होतं की चेंडू घेण्यामध्ये मात्र यावेळेला बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला, सरळ चेंडूला फेकून दिला डीप मिड विकेट आणि बॅकवर्ड स्क्युअर लेगच्या अगदी मधोमध 6 धावा. गुड शॉट, गोड आवाजात गोड षटकार. दोन चेंडूचा खेळ झाला आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 6. धावसंख्येवर आमचे लाडके प्रेक्षक राजे या स्पर्धेला वळाले, त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत. एक सुंदर स्पर्धा एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021चा हा शानदार 16. बॅटचे एज घेऊन चेंडू मात्र शॉट थर्ड मॅनला, जवळजवळ थर्ड मॅन म्हणायला हरकत नाही आहे, कारण छोटं पाठीमागचा स्पेस जो आहे तो मात्र कमी प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतो. बाउंड्री जवळ आहे. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 7 या धावसंख्येवर पाहायला मिळते. यावेळेला ऑन साइडला आपण पाहतोय दमदार फटका. प्रवीण भोईर जलसार संघाचे मात्र एक सुंदर खेळाडू, त्यांचं या षटकाराने स्वागत. मी त्यांना विनंती करेन, प्रवीण जी भोईर आपण व्यासपीठावर या. शुभम पादे यांच्या विनंतीस मान देऊन. सचिन पाटील आज खुश असतील. सचिन दादा या चेहऱ्यावर त्यांच्या हास्य जरूर पाहायला मिळतं, कारण वैभवचं ते अर्धशतक 3:30 वाजता सुपर पाहायला मिळालं होतं. पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळेला आपण पाहिलं तर टप्पा पडल्यानंतर जो अचानक बाउन्स दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळपट्टीची आठवण करून देणार हा क्षण आपल्याला पाहायला मिळाला. विरल नायर या ठिकाणी वळत आहेत, वाईटचा इशारा करतायत. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 14 धावा, 14 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या जात आहेत. विटी लाईन प्रीमियर लीग जी प्रवीण भोईर यांनी याच मैदानात गाजवली होती असे मात्र या ठिकाणी दर्शवत असताना शुभमजी पाध्ये त्या आठवणींना उजाळा देत आहेत. चौकार येतो. या चौकाराने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. 65वा चौकार आणि धावसंख्या 18 धावा. काय कमालीचं प्रदर्शन मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. अचानक बाउन्स वेग जरूर होता, परंतु वेगेला मात्र यावेळेला अंकितच्या जर आपण पाहिलं तर चेंडूला फक्त इंटेलिजन्स स्ट्रोक खेळले जात आहेत. पॉवरफुल फटकेबाजी केली जात नाहीये, फक्त इथे बुद्धिमत्तेचं क्रिकेट खेळलं जातं. शॉर्ट सिलेक्शन इंटू द गॅपमध्ये अप्रतिम. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर कमबॅक करतायत मिस्टर अंकित. नाईस लेंथ अँड लाईन. पहिला षटकाचा खेळ झाला आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते फलकावर 18 धावा, 18 रन्स ऑन दी बोर्ड विदाऊट लॉस. ही जमेची बाजू आहे. जेव्हा तुमचं फाउंडेशन चांगलं उभारलं जातं ना, तेव्हा ऑटोमॅटिक इमारती बांधल्या जातात. ह्या आपण बिल्डरच्या माध्यमातून सातत्याने पाहिलंय. नदीला झरण्याची गरज असते, तसंच सलामीवीरांना चांगली सुरुवातीची गरज असते. ती सुरुवात जर व्यवस्थित झाली तर येणारे फलंदाज, मिडल ऑर्डरचे फलंदाज हे कोणतंही प्रेशर न घेताना त्या खेळपट्टीवर गोलंदाजांचा खरपूस समाचार घेत असतात. हे आपण सातत्याने पाहिलंय. पहिलं षटक कंप्लीट झालं आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर प्रथम फलंदाजी करताना उसरणी हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. 18 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचतोय. एका साईडला एनसीसी रामबाग हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पृथ्वीकरण टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं शॉर्ट चेंडू जरूर आहे, परंतु ज्या पद्धतीने मात्र बॅट फिरवण्याची शैली आहे ती ऑलरेडी मात्र फिरवून झालेली असते आणि तदनंतर चेंडू निघताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. वेट अँड वॉच केलं नव्हतं आणि तसंच कारण पाहायला मिळालं. गोलंदाजाला बेनिफिट मिळतोय. प्रत्येक चेंडू मिश्रणयुक्त. वेळेला हा चेंडू सबमरीन डिलिव्हरी एसटी रक्षकाकडून थोडीफार चुकी होते, परंतु चुकीला माफी नाही. बाईच्या स्वरूपात पंच आशुतोष व्यवहारे या ठिकाणी दर्शवत असताना संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 19. कारण धीरज मॅन इन फॉर्म. एका साईडला आपल्याला पाहायला मिळतं पियुष मॅन इन फॉर्म आहे. धीरज 6 चेंडूचा खेळ केलाय, 7 धावा फक्त त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात. थोडंसं आउट ऑफ फॉर्म मात्र या इनिंगमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज राईट आर्म राऊंड विकेट मयूर. यावेळेला पहा यष्टी रक्षकाने चुकी केली की काय हे दृश्य पाहायला मिळतं, कारण तो जर चेंडू सोडला नसता तर कदाचित या ठिकाणी षटकार वाचला असता. म्हणून बारीक सारीक गोष्टी या क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये खूप मायने राखतात. हे आपण सातत्याने पाहायला मिळतं. आणि या षटकार आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली 169वा षटकार या स्पर्धेतला. संघ जाऊन पोहोचतोय 25, 25 धावा. अप्रतिम. मयूर मात्र खच्चीकरण करत नाहीये.
काही गोलंदाजांना मात्र आपण पाहतो की वाईटचे इशारे नेहमीच येताना पाहायला मिळतात, परंतु त्यामधला नाही आहे मयूर. हार न मानणाऱ्यांपैकी एक गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. जरी षटकार आला तरी सुद्धा माझ्याकडे ते लेंथ अँड लाईन आहे, माझ्याकडे ते पोटेन्शियल आहे, क्षमता आहे. आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर फलंदाज पियुषला या ठिकाणी बीट केले पूर्णपणे. दुसऱ्या षटकातील 5 चेंडूचा खेळ झाला. डेड बॉल पंच घोषित करत असताना आमचे लाडके प्रेक्षक राजे या स्पर्धेला वळालेत. या वेडीच्या मैदानात, ऐतिहासिक मैदानात या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि त्यांना मानाचा मुजरा. टप्पा पडल्यानंतर खूपच बाहेर होता. पंच वळतायत, वाईटचा इशारा करतायत. धावसंख्येत भर आणि संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. ते एकंदरीत प्रेक्षक वर्ग सचिनजी पाटील यांच्यावर कॅमेरामॅन अनिल आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यानंतर आपण पाहू शकतायत या ठिकाणी सर्व जलसारची टीम विचार मीटिंग करतायत. आमच्या कॅमेरामॅन अनुराग चव्हाण त्या ठिकाणी क्षणचित्र आहे, कारण सचिन दादा सकाळी आल्या आल्या अनुराग चव्हाण यांचा उल्लेख केला होता. अनुराग आलाय की काय, आलाय की नाही अजून. मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय डॉट चेंडू येतोय. तर षटक क्रमांक या ठिकाणी 2 कंप्लीट झाले. जतीन किने आम्हाला दर्शवतात पाटील नेटवर्कची संपूर्ण टीम चांगल्या प्रकारचं काम करते. 2 षटकांचा खेळ होत असताना 26 धावा. शुभम पाध्ये यांचा सुद्धा आपण फोटो पाहायला मिळतोय. ज्या अनुषंगाने सकाळपासून भुकेची तमान बाळगताना मात्र ही स्पर्धा व्यवस्थित पार पाडो, त्यासाठी मात्र ते आज व्यवस्थित आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कालच्या दिवसापासून मात्र ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. खूप छान पद्धतीने उद्घाटन समारंभ सोहळा पार पाडला गेला आणि त्यानंतर या स्पर्धेला सुरुवात होताना आपण पाहू शकतायत. उद्या पुन्हा एकदा सफाळे गटमधून खूप चांगल्या प्रकारचे स्टार खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतील, आपल्या भेटीला येतील आणि या मैदानाला पदस्पर्श करतील. ऑफ साईडला मात्र तंत्रशुद्ध फटका पाहायला मिळतोय. इंटू द गॅप मध्ये म्हणता येणार नाहीये, तर सेफ झोन मध्ये स्ट्रेट ड्राईव्हच्या माध्यमातून चेंडू सीमारेषा पार वेगाने निघून जातोय. ॲज अ स्विफ्ट ॲज अन अरो. मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय फलंदाज खूप चांगल्या प्रकारचा मात्र हा स्ट्रोक पाहायला मिळाला. चेंडू आणि फळीचं यावेळेला द्वंद्व युद्ध सुरू आहे. अस्तित्वाची लढाई मैदानाच्या आतमध्ये. हा चौकार येतोय आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर 30 या धावसंख्येवर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, पायाचा झेल होऊ शकेल का, वेगाने मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय. चांगले प्रयत्न केले गेले होते परंतु कॅच ड्रॉफ्ट होताना आपण पाहतोय बॅकअप चांगला मिळतोय. तत्पूर्वी 2 धावा काही रोखू शकणार नाही आहेत आणि दुहेरी आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 32 धावा. धीरज जाऊन पोहोचतोय तो फलकावर जवळजवळ 13 या धावसंख्येवर. 8 चेंडूचा खेळ केलाय आणि एका साईडला 6 चेंडूमध्ये 16 धावा. अशा प्रकारचं आपण पाहू शकतायत 2 फलंदाजांनी चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन या ठिकाणी केलं गेलं. यानंतर होणारा सामना VB स्टार संघाचा कर्णधार आणि तसेच चॅलेंजर्स वेडी या संघाचा कर्णधार. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉस करण्यासाठी यायचंय. यावेळेला आपण पाहिलं तर टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं आउटसाईड दिलं एक स्टंप. पंच वळतायत, वाईटचा इशारा करतायत. धावसंख्येत भर होते आणि शुभम पाध्ये यांचं एवढं मोठं मन आहे की मात्र प्रत्येकाला कसं या ठिकाणी स्थान मान सन्मान द्यावं ते मात्र या ठिकाणी दर्शवत असताना प्रवीण भोईर यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. यावेळेला मात्र दमदार खणकर फटका पाहायला मिळतोय. सरळ चेंडूला मात्र या ठिकाणी पाठवलंय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून. टी फॉर टेम्परामेंट, टी फॉर टायमिंग, टी फॉर टेक्निक अँड टी फॉर टॅलेंट या 4 गोष्टींचा संगम पाहायला मिळाला आणि सरळ चेंडूला मात्र पाठवून दिलं 6 धावांकरता. गुड शॉट बाय धीरज पाटील. यासाठीच ओळखला जातो स्पेशालिटी खेळाडू म्हणून, ज्याच्याकडे आपण पाहतो कोसमाई खार्डीच्या मैदानात सुद्धा त्याचं आगमन झालं होतं. 1,25,000ची ती स्पर्धा श्री प्रभाकर शेठ, पांडुरंग पाटील, कैलासवासी हरिदादू पाटील यांच्या स्मरणार्थ ती स्पर्धा मात्र पाहायला मिळते. यावेळेला सरळ बॅटने खेळला गेलाय. चेंडू मात्र पुन्हा एकदा आमच्या लाडक्या प्रेक्षक राजांच्या स्वागतासाठी 4 धावांकरता. गुड शॉट, सुपर बॅटिंग. या चौकार आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. अमित आम्हाला दर्शवतात की 43 धावा, 43 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. काय कमालीची फलंदाजी केली आतापर्यंत. धीरज पाटील सन्नाडा पसरला होता. एका वेळेला मात्र या ठिकाणी डॉट चेंडू आले होते परंतु 10 चेंडू 23 धावा, 230चा स्ट्राईक रेट आणि 6 चेंडू 16 धावा. पियुष सुपर बॅटिंग. पॅडवर चेंडू होता, डिरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, कंट्रोल सुटलंय त्या ठिकाणी, नियंत्रण नव्हतं यष्टीरक्षकाचं आणि पाहता पाहता 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या जात आहेत लेग बायच्या इशाऱ्याने. आशुतोष व्यवहारे त्या ठिकाणी दर्शवत असताना आणि धावांची गती 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 3रं षटक हे प्रगतीपथावर. संघ जाऊन पोहोचतोय त्या फलकावर जवळजवळ 45 रन्स विदाऊट लॉस. ही खूप जमेची बाजू आहे उसरणी संघाकडून. यावेळेला ऑन साईडला आपण पाहतोय चेंडू निघून जातोय बॅकवर्ड स्क्युअर लेगला.
तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर धावांची गती स्कोरबोर्डवर लागली जाते, ती जाऊन पोहोचते दुहेरीच्या साह्याने. एकंदरीत 47 धावा, 3 षटकांचा खेळ झाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 47 धावा या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. वन शॉट त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत. पंचांची शार्प नजर आहे. धावांची गती 47 धावा, 46 धावा, 46 रन, 15.33 ची सरासरी आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. यानंतर एक बिग फाईट, बिग मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. आज सकाळपासून चांगल्या प्रकारची सुरुवात झाली. लवकरात लवकर क्रिकेटच्या रणसंग्रामाला सुरुवात झाली. रबर चेंडू आपण पाहतोय. चौथं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज. यावेळेला ऑन साईडला आपण पाहतोय. फटका तर चांगला आहे, परंतु डीप बॅकवर्ड स्क्युअर लेगला एक्झॅक्टली त्या ठिकाणी आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक तैनात होता. कोणतीही चुकी करत नाहीये. फलंदाज बाद, पहिला हादरा मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पियुषच्या माध्यमातून 7 चेंडूमध्ये 16 धावांचा खेळ केला आणि सुरेख पद्धतीने मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय तंबूच्या आसऱ्याला परतला गेला. प्रत्येकाने प्रत्येकाचा रोल अदा करणं खूप गरजेची गोष्ट आहे. आणि यूट्यूबचा फायदा काय मिळतो, एखादा प्रतिस्पर्धी संघाचे लॉट्स ऑलरेडी गेलेले असतात आणि त्यावेळेला मात्र अभ्यास करतात की संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जेव्हा कामावरून येतात तेव्हा मात्र ऑब्झर्व करतात की उद्याच्या दिवसात आपल्याला हा संघ लागणार आहे आणि त्या 11 संघांमध्ये 3 ते 4 गोलंदाज कोण असणार आहेत, त्या गोलंदाजांना टार्गेट कसं करायचं, हा यूट्यूबचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होताना पाहायला मिळतो. पुन्हा एकदा गोलंदाज राईट मोडतो विकेट. यावेळेला मात्र सरळ बॅटने जरूर खेळला गेलाय, परंतु झेल स्वीकारला जाईल का, मात्र फेकी येईपर्यंत या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. ते एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळते 46 वर 2 फलंदाज ताबडतोड. या वेळेला मात्र तंबूच्या आसऱ्याला पियुष नंतर धीरज याने सुद्धा मात्र या वेळेला आपण पाहतोय तंबूच्या आसऱ्याला परतत असताना पाहायला मिळतोय. धावांची गती झालेली आहे ती आतापर्यंत आपण पाहू शकतात 46 वर. हिमांशू इज ऑन हॅट्रिक, हॅट्रिकवर पोहोचला गेलाय. पाहायचं हॅट्रिक दुसरी सेकंड हॅट्रिक या वेळेला आपण पाहतोय आजच्या दिवसामध्ये साध्य होईल का. काल पहिली हॅट्रिक साध्य केली गेली होती. फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये स्वतः ॲज अ कॅप्टन मिस्टर कल्पेश त्या ठिकाणी जात असताना आपण पाहतोय. धीरजने मात्र जवळजवळ आपण पाहिलं तर सुंदर फटकेबाजी करत 13 चेंडूमध्ये 24 धावांचा खेळ केला. संघाला 46 धावांपर्यंत पोहोचवलं. वेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आदरणीय सन्माननीय नंदाभाई या ठिकाणी उपस्थित होताना पाहायला मिळतात. वेलकम सर, या संध्याकाळच्या सत्रात आपलं हार्दिक स्वागत. पंचपाईच्या स्वरूपात या ठिकाणी इशारा करताना मिस्टर आशुतोष व्यवहारे थोडंसं डिस्टर्ब करतोय कारण इथे पाहुणे सुद्धा येत आहेत म्हणून लक्ष वेधित नव्हतं. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. ते एकंदरीत जाऊन पोहोचते 47 धावा. यावेळेला प्लेइंग फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न केला. थर्ड मॅनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून जातोय. तत्पूर्वी 1 धाव अर्जित केली जाते. आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर सुंदर गोलंदाजी केले. बोटांतील जादू काय असते, सहजता काय असते, सुंदरता काय असते याचं परिपूर्ण प्रात्यक्षिकरण करणारा गोलंदाज अर्थातच हिमांशू. आणि खऱ्या अर्थानं क्रिकेट खूप फास्ट झालंय. शेवटच्या षटकामध्ये जेवढ्या धावा येतील तेवढ्या कमीच आपल्याला पाहायला मिळतात आणि हिमांशूने मात्र त्या धावांवर पूर्णपणे रोख लावलेली आहे. सुपर बॉलिंग. यावेळेला मात्र शेवटच्या चेंडूवर या ठिकाणी आपण पाहतोय जबरदस्त स्टँड अँड डिलिव्हर शॉट, मॅग्निफिसंट टायमिंग, 6 धावा. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. एकंदरीत 54 रन, 54 धावा. काही कमालीचा फटका पाहायला मिळाला. फुलटॉस चेंडू होता, बॅकलिपचा उपयोग केला, सरळ बॅटने खेळण्याचा जो मनसुबा आपल्याला पाहायला मिळाला, लाजवाब, मॅग्निफिसंट शॉट बाय निशांत. पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला आपण पाहतोय धावसंख्या 54, लॉस ऑफ 2 विकेट. पुन्हा एकदा गोलंदाज राईट मोड द विकेट. हिमांशू यावेळेला ऑन साईडला खेळला गेलाय. फ्लिकचा फटका स्लिम मिडॉनला वेगाने मात्र क्षेत्ररक्षक झेपावत आहेत. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर 2 धावा चित्याच्या चपळाईने पूर्ण केल्या जात आहेत. क्रिकेटमधील एक धाव म्हणजे खेळाडूंचा श्वास. 2 धावा येत असताना संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते 56 धावा आणि विजयासाठी 57 धावांचं लक्ष्य 24 चेंडू मागे आपल्याला पाहायला मिळेल. या आपण जाऊया. टॉस त्या ठिकाणी केला जाणार आहे 2 संघांमध्ये, VB स्टार विरातन अँड चॅलेंजर्स वेडी.
प्रवीण भोईर आमच्या समोर जोडले गेलेत, एक चांगले खेळाडू आहेत. आणि प्रवीण भोईर या मैदानाचं नातं खूप जवळचं आहे. विटी लाईन प्रीमियर लीग खूप गाजवली होती मोठ्या प्रमाणात. काय म्हणतील प्रवीण भोईर, ज्या पद्धतीने रबर चेंडूला खूप ग्लॅमर आलाय, या स्पर्धेबद्दल काय म्हणतील? शुभम पादे यांची ही स्पर्धा, सुंदर ट्रॉफीज, मॅन ऑफ द सिरीज, मिनी बाईक, सायकल पाहायला मिळते. सर्व खेळाडू सफाई लो गटमधील, सफाळे गटमधील, ओपन संघसुद्धा प्राधान्य पाहायला मिळतोय. आणि या मैदानाची स्तुती कशी करतील, 2 शब्दात आपण मनोगत व्यक्त करावं. या ग्राउंडबद्दल आणि टुर्नामेंटबद्दल बोलायला गेलो तर सर्व कमीच पडेल, त्याच्यामुळे काहीच नाही बोलत मी. नक्कीच प्रवीण जास्त बोलत नाही आहेत. या आपण टॉस त्यांच्या शुभ हस्ते करणार आहोत. परंतु मोठ्या स्पर्धेत जातील तेव्हा तुम्हाला बोलकं केलं जाणार आहे, लक्षात घ्या. या पण टॉस कॉइन स्पिन केला जाईल. मलिंगा या ठिकाणी कॉल करतील. टेल्स, आणि यावेळेला यस टेल्स आलेला आहे. धन्यवाद प्रवीणजी भोईर, आपण मुख्य मंचावर जाऊन मॅचचा आनंद घ्यावा. धन्यवाद. यस टेल्स या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. मलिंगा, टॉस खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर आपल्याला पाहायला मिळतं. तर नाणेफेकीचा कौल जिंकला आहे, कारण गेल्या मॅचमध्ये जवळजवळ आपण 91 धावा पाहिल्या होत्या. आता या मॅचमध्ये 56 धावा पाहतोय. 60 क्रॉस होत आहेत. तुमची काय टोटल असेल की प्रतिस्पर्धी संघाला कितपर्यंत धावा रोखण्याचा माणूस असेल? मिनिमम 50च्या आत. 50च्या आत. आता प्लेइंग 11मध्ये काही चेंजेस केलेले आहेत या सामन्यामध्ये? हा एक चेंज केला. ॲज अ बॅट्समन, ॲज अ बॉलर? बॅट्समन कौशल कौशल की नाही, एक चांगल्या प्रकारचा बॅट्समन म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. अगोदर तुम्ही उल्लेख केला होता शुभम पाध्ये यांचा, परंतु ही स्पर्धा खेळताना अनुभव काय येतोय? एकंदरीत आनंद घेतायत या स्पर्धेचा? हो, खूप आनंद. कारण की म्हणजे कसं आम्ही तर मोजकेच बिना प्रॅक्टिसचे आहेत, मोजकेच खेळतात, आम्ही तर बिना प्रॅक्टिसच खेळतो. नक्कीच टेनिस क्रिकेट विश्वातील असा कोणता हिरा आहे जो आदर्श तुम्ही डोळ्यासमोर पाहिलाय की मी या खेळाडूला आदर्श मानतो, शांत स्वभावाचे आहेत की चांगले डिसिप्लिन क्रिकेट खेळत आहेत, असा कोणता आदर्श खेळाडू आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये आणि इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये? मी तर रोहित शर्माच मानतो, कारण की तो शांत म्हणजे बोलतच नाही काही, एकदम हसत राहतो बस तेवढं. नक्कीच इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये ते जास्त फॉलो करतायत रोहित शर्मा हिटमॅनला. तर सागर, नाणेफेकीचा कौल जिंकला असता तर काय डिसिजन एक्झॅक्टली घेतलं असतं आपण? फिल्डिंग घेतली असती. क्षेत्ररक्षण, आता मनाच्या विरोधात तुम्हाला 24 चेंडू खेळायचे आहेत. तर 24 चेंडूमध्ये मॅक्झिमम टोटल काय असेल? कारण तुम्ही स्टँड चांगला केला होता. आदर्श मोहिते आणि सागर गरत ही चांगली फेम जोडी पाहायला मिळते. या जोडीकडून अपेक्षा असतील का? हां, नक्कीच नक्कीच. आणि खेळताना अनुभव कसा येतोय खेळपट्टीवर? येतोय. बॉल थोडा थांबून येतोय मध्ये मध्ये. नक्कीच. आणि शुभम पाध्ये यांची स्पर्धा बेटर अँड बेस्ट आहे. नक्कीच बेस्टच आहे. नक्कीच. धन्यवाद सागर गरत अँड दीपक किने, अर्थातच मलिंगा. तर नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी जिंकलेला आहे तो आपण पाहिला. VB स्टार विराटन ऑन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स नाव मिस्टर प्रशांतजी आदवडे. थँक्यू व्हेरी मच. पाटिल नेटवर्क कॅमेरामॅन अनुराग चौहान, मैन फ्रॉम कमारे. शुक्रिया प्रबोध. SP बॉयज ट्रॉफी 2021 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. एक अच्छा मुकाबला जरूर होगा मैदान के अंदर. उसने ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनाए. जीतने के लिए 57 रनों का लक्ष्य रखा है NCC रामबाग के सामने. तो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. इस मैच में भी मजा आएगा जिस तरह से मुकाबला है. और इसके बाद में जो मुकाबला VB स्टार जिन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, चैलेंजर वेडी और विराटन के बीच एक बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ा घमासान जरूर देखेंगे. आशुतोष व्यवहारे मैदान के अंदर जा रहे हैं. दूसरी तरफ से विरल नायर जो ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं, हमारे साथ जतिन किनी है. और दूसरी तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अमेश भोईर, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. डीजे ऑपरेटर कुंदन, एक अच्छी साउंड सिस्टम आप देख सकते हैं. खूबसूरत ट्रॉफी है, हरा भरा मैदान है. बैठने के लिए लेफ्ट साइड पर हमारे एक बहुत ही खूबसूरत स्टैंड बना हुआ है. निशांत प्रमुख गेंदबाज फिलहाल तैयार. महेश जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज है. सूरज जो कि नॉन स्ट्राइक रेंज पर है. फील्डिंग देखे पॉइंट, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी रखा गया. कवर पॉइंट है. एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद. एक खिलाड़ी फिलहाल अगर देखें तो फाइन लेग पर भी मौजूद है. बैकफुट पर खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. शानदार फील्डिंग और इसी के साथ पहले विकेट का पतन. गेंद बहुत अच्छी थी. निशांत का निशाना सही था. देखिए एक बार फिर कहा इन्होंने गेंदबाजी की. बल्लेबाज को बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर किया. टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, थोड़ा चौथे स्टंप से. और लेन की बात करें तो बहुत छोटी लेन, मतलब वो बाउंसर डाला था, पटकी भी गेंद थी, लेकिन एक बार दिशा अच्छी थी, गति अच्छी थी, इसका फायदा मिला. बल्लेबाज खुद क्रैम्प हुए, ऑन साइड की तरफ जाना चाहते थे, बैकलिक का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वो शॉट अच्छा नहीं आया. कवर की तरफ एक अच्छा कैच बिल्कुल लिया गया, सुंदर कैच.
रन संख्या फिलहाल देखें तो वो खाता खोलना है बल्लेबाजों को। 24 गेंदों में 57 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 14.87 का रन रेट है। और एक नए बल्लेबाज अंकित एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, क्षमता वाले खिलाड़ी। सूरज ऑन स्ट्राइक। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 आप एक शानदार टूर्नामेंट बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छा आयोजन। ये टूर्नामेंट केवल महाराष्ट्र नहीं देख रहा है, देश विदेश में यह टूर्नामेंट देखा जा सकता है। और दूसरा विकेट है। इस वक्त रोहा कार्बरी, इनको मैं देख रहा हूं जो क्रिकेट का आनंद लुत्फ उठा रहे हैं। रोहा कार्बरी आपका भी स्वागत है। और महेंद्र को मैं देख रहा हूं जो हमारे स्टैंड में बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि इनका काम तो हुआ है और आज के दिन का काम जो शुरुआत तो इनकी बहुत अच्छी हुई, इसके बाद में अब आराम से मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं उनको ऑन स्क्रीन, अभी चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट है। महेंद्र को आप देख सकते हैं इस वक्त स्टैंड में क्रिकेट का आनंद उठाते हुए। टीम मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा नाम मशहूर है। 22 गेंदे 57। और अनुराग चौहान भी क्या कमाल का काम कर रहे हैं, नाम लिया और कैमरा भी वहां चला गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ मशहूर कैमरामैन है, इसमें एक ये भी है अनुराग चौहान। हैट्रिक बॉल इतिहास के जो कि कीर्तिमान के दहलीज पर है इस वक्त। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। और टप्पा खाने के बाद उछाल था और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जाते भी शॉट सिलेक्शन कुछ अच्छा नहीं है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज दर्शन, नाम बड़े दर्शन भी बड़े होने चाहिए, तब मजा आएगा। निशान कमाल की गेंदबाजी, पहली 2 गेंदों पर 2 सफलता, उसके बाद में ये बिंदी गेंद है। स्ट्रोक अच्छा है, खाली जगह पर गेंद को खेलते हुए खूबसूरती के साथ गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन। करारा प्रहार, गेंद बॉल डिनर के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। दर्शन स्ट्रोक इस खूबसूरत चौके के साथ बल्लेबाज का खाता खुलता हुआ। दर्शन नाम बढ़े और एक बार फिर दर्शन भी बढ़े। ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था। काफी ऑफ टाइम के बाद रूम मिला, जगह मिली, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए। जगह मिलती नहीं, एक बार फिर जगह बनानी पड़ती है। इस बार ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। 2 खिलाड़ी हैं, एक फूल 2 माली, फिर भी बात जो है नहीं बनी है। बीच में गेंद गिरती हुई, कोई तालमेल नहीं है, कोई कॉलिंग नहीं है। इस वक्त अगर देखें तो ये कैच होना चाहिए था। स्क्वायर लेग और मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है दोनों को मालूम है कि किसका कैच है। 19 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। उसरनी की तरफ से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज निशान, ये प्रमुख गेंदबाज है। इस ओवर में अभी तक 6 रन आए हैं, 2 विकेट गिरे हैं। दबाव बिल्कुल है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन दर्शन एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश करते हुए। स्ट्रोक अच्छा है, टाइमिंग बढ़िया, गेंद एक बार फिर गोली की रफ्तार के साथ जा रही है। शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा, लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग। जिस तरह से खिलाड़ी है श्री इस वक्त बाउंड्री लाइन पर है, क्योंकि ये गेंद ट्रैवल हो रही थी। जरा सी अगर गलती होती तो मेरे हिसाब से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती। स्ट्रोक बहुत अच्छा था, करारा प्रहार किया था अलॉन्ग द कारपेट। गेंद आ रही थी इस वक्त बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी देखे एक हाथ से पकड़ लिया शानदार तरीके से, ऐसा लगा कि इनके हाथ में फेविकॉल है। 18 गेंदे और 49 रनों की जरूरत है, मतलब यहाँ पहला ओवर समाप्त होता है। पहले ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें 8 रन बने हैं। जीतने के लिए 18 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी निशान द्वारा। कल्पेश गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर मिस्टर अंकित ऑन स्ट्राइक। स्ट्रोक अच्छा है, टाइमिंग बढ़िया है, कोर्ट के गेंद को निकाला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बॉडी के बाद 6 रन। क्या दर्शनीय स्ट्रोक था यह, बहुत बढ़िया तरीके से। ज्यादा आगे गेंद और अगर आप यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं वहां अगर आप फंसते हैं तो ओवर पिच बन जाती है। ये ओवर पिच गेंद बनी और उसके साथ अगर देखिए ये कमाल का स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच चेहरा दिखाते हुए एक बार फिर बल्ले का, और उसके बाद में गेंद सीधी जाती हुई दर्शक दीर्घा में। दर्शनीय स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज अंकित द्वारा। अपने इस 6 के साथ अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज 17 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। ये समस्या है, व्हाइट बॉल का इशारा। जब बल्लेबाज एक बड़ा शॉट खेलता है वो भी पहली गेंद पर दिमाग पर हमला होता है गेंदबाज के, इसीलिए देखिए वो कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी आती है। कुछ अलग करने की कोशिश, नियंत्रण को खोया है।
लंबी सांस लेके अपने बॉलिंग मार्ग पर जाना होगा और एक बार फिर अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है। 17 गेंदों का खेल से 42 रनों की जरूरत है। यह भी मुकाबला जो है रोचक तरीके से आगे बढ़ रहा है। दोपहर के सत्र में 2 मुकाबले बहुत शानदार रहे हैं। जलसार ने एक तरफा एक बड़ा मुकाबला जीता है। इस मुकाबले में मेरा तो दिल कह रहा है कि एक अच्छा मैच होना चाहिए, अच्छा मैच हो सकता है। क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, तब जाकर मजा आता है। Swing in the midst, that's a very good bowling. Just pitching out to the off-stump, batsman looking for the big shot onto the onside, beating completely, ball going behind the wicket and they can be no run. That's a very good bowling. एक बार फिर छक्का आने के बाद, एक खराब गेंद आने के बाद इस तरह से गेंदबाजी होगी तो मजा आएगा। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, यहां रंग चढ़ा हुआ है। जिस तरह से क्रिकेट का खेल चल रहा है एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 वेडी के इस ऐतिहासिक मैदान पर। स्ट्रोक अच्छा है। Another beautiful shot from the batsman. Well, क्या चल रहा है खेल। इस बार गेंदबाज फेल और कमाल कर रहे बल्लेबाज मैदान के अंदर, तारीफ होनी चाहिए। अंकित 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। Look at this shot, another beautiful shot coming onto the front foot and playing toward the deepest cover is a glorious looking shot, treat to watch. Now remaining 15 deliveries and need 36 runs to win this match. अब जाकर इस मैच में कमाल कर रहे बल्लेबाज, मजा आ रहा है, काटे की टक्कर चल रही है और एक गेंद अच्छे आने के बाद ज्यादा आगे रखने का प्रयास, ब्रॉकर में जाना चाहते थे और गेंदबाज फंस गए। दर्शन 8 पर, अंकित 12 पर। इस बार ये गेंद अच्छी है। क्या चल रहा है ये ओवर, एक गेंद पर छक्का आता है, कभी मिस्टर एक्स्ट्रा आता है, एक बार फिर वो अच्छी गेंद आती है, बहुत सारी चीजें हो रही है। 14 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। एनसीसी रामबाग के लिए बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाज भी कमाल करने के लिए तैयार है, हार मानना कोई नहीं चाहता। कल्पेश की बात करें तो इस ओवर में 4 गेंदों में इन्होंने 14 रन खर्च किए हैं। फील्डिंग फ्लाइंग स्टिक पे पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। आकाश की तरफ, तारामंडल की तरफ गेंद चली गई है। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे आ रहे हैं, क्या ये कैच हो जाएगा? वही कहानी है, ये दुआ मांग रहे हैं, दवा की जरूरत है। जिस तरह से ये कैच लेने का प्रयास किया गया, जब ये गेंद ऊपर चली गई ना तो स्क्वायर लेग के खिलाड़ी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तैयार नहीं थे। गेंद की तरफ ऊपर देखा, उसके बाद में भागने की कोशिश की। गेंद के नीचे आने की जरूरत है, करीब आने की जरूरत है। एक बार फिर वो बात हमने नहीं देखी है। बेस बैट्समैन और बेस बॉलर के लिए जो शूज है, खास करके नीलेश गावड़े और अंकुश भोईर जो खुशी से बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से है, तो थैंक यू वेरी मच। और बेस बैट्समैन के लिए बहुत ही खूबसूरत बल्ला मिलेगा। नीलेश गावड़े, अंकुश भोईर, आपकी तरफ से बहुत अच्छा जो कि इनाम आ रहा है बल्लेबाजों के लिए, और गेंदबाजों के लिए एक शानदार शूज मिलेंगे। स्ट्रोक अच्छा है लेकिन खिलाड़ी तैनात है, इस बार कोई गलती नहीं है। बढ़िया फील्डिंग श्री द्वारा बाउंड्री लाइन पर, तो इस बार मजा आ रहा है। फिलहाल मैच की बात करें तो रोचक तरीके से आगे बढ़ता हुआ 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं ये सारा दृश्य। मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार साइकिल आप देख सकते हैं, टाइगर स्पोर्ट की तरफ से है। और एक तरफ अगर देखें तो वो फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर भी हमारी निगाह रहेगी। अब जाकर अंकित खेल रहे 13 पर, दर्शन खेल रहे 11 पर। यहां साझेदारी बन रही, 2 विकेट जल्दी खोने के बाद कमबैक करने की कोशिश, पारी को संवारने का प्रयास किया गया है। वीबी स्टार, विराथन और चैलेंजर। अब जाकर ये साझेदारी देखिए, दर्शन 6 गेंदों में 11 रन, अंकित ने 4 गेंदों में 13 रन। ये 4 गेंदों में जो 13 रन बनाए ना, वहां एक बार फिर मैच में पलट बनाया है। 25 रनों के एक शानदार साझेदारी, 10 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का बहुत अच्छा है। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी। अब दूसरी तरफ से उसरनी को चाहिए विकेट, विकेट मिलेगा तो वो कमबैक कर सकते हैं। कमाल का प्रदर्शन बिल्कुल रहा है, शानदार यहां जो कि आयोजन टूर्नामेंट का। ऑनसाइड की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा और गेंद विकेट के पर के दस्तानों की तरफ जाती हुई। पहले छक्के चौकों की बौछार, मिला विकेट, आया पलटवार, एक बड़ा शिकार। गेंदबाज की मेहनत नहीं जाएगी बेकार, मैच में वापस आने के लिए विकेट चाहिए। ये गेंद बहुत अच्छी थी, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश की, बल्ले का एक बार फिर ऊपरी सिरा लगा और चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। और दर्शन बैक टू द पेविलियन, 7 गेंदों में इन्होंने 11 रन बनाए। अब जाकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। अनिकेत मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। अब जाकर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो फिलहाल 17.45 का है, तो इसका मतलब है कि अब विकेट गिरेगा, बिंदी गेंदें आएगी तो विकेट के लिए माहौल बन सकता है, प्रेशर बन सकता है। अब एक पहली गेंद पर विकेट मिला तो एक बार फिर प्रेशर जो बल्लेबाज की तरफ जाएगा, मोमेंटम गेंदबाज की तरफ जा रहेगा।
बहुत अच्छी गेंदबाजी। धीरज की बात करें तो अनुभव के भंडार खिलाड़ी है, क्षमता बहुत है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। पहली गेंद गुल्डे स्पॉट पर थी, दूसरी गेंद जो नए बल्लेबाज है अगर आप थोड़ा सा आगे डालेंगे अनिकेत के लिए वो अच्छी बात है, लेकिन अंकित के लिए भी एक गेंद आगे डाली है इन्होंने, सही ठिकाने में गेंदबाजी लाजवाब। लेकिन पीछे देखिए विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती की थी, लेकिन जो फ्लाइंग फ्लिपर खिलाड़ी ने अच्छा कवर किया। वाइस का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ 1 रन का इजाफा। अब जाकर स्कोर की बात करें, 9 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। यहां से वो बड़े शॉट की मांग हो रही है, मैच में वापस आने के लिए, कमबैक करने के लिए वो आपको बड़े शॉट खेलने होंगे। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा, जकड़ के रखा है, खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है। ये गेंद लेग स्टंप की तरफ है, तो इसका मतलब है कि व्हाइट बॉल का इशारा आशुतोष व्यापारी कर रहे हैं। 2-3 गेंदें बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। 9 गेंदों में 30 चाहिए, तो आने वाले 3 गेंदों में 2 बार गेंद बॉडी लाइन के बाहर जानी चाहिए बल्लेबाजों के लिए, और गेंदबाजों के लिए एक अच्छे लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। आपको विकेट मिला है, आप बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर क्रिकेट की परिभाषा को जानते हैं, दबाव रहेगा दोनों तरफ। अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी। इस ओवर की बात करें तो 2 गेंदों का खेल शेष है, ये 5वीं गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। 8 गेंदें 30 रनों की जरूरत है मैदान के अंदर। रामबाग की टीम भी एक सक्षम टीम मानी जाती है। उसने ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनाए, 57 का लक्ष्य रामबाग के सामने रखा है। खराब शॉट सिलेक्शन, गति परिवर्तन किया था, बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए आपको 3 रन नहीं 30 रन चाहिए। मैदान के अंदर देखें तो लगातार बिंदी गेंदें आ रही है, 7 गेंदें 30, मतलब वक्त जो है रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, तीर कमान से निकल चुका है। इसलिए देखिए आपको सही वक्त पर वो बड़े शॉट खेलने होंगे, तब जाकर बात बनेगी। 7 गेंदें 30 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार धीरज। इस बार इस तरह के शॉट आपको खेलने होंगे। वेल वेल वेल, इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी लगे 6 रन। दर्शक स्ट्रोक, खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। इस तरह का शॉट देखिए किस तरह से खेले हैं। इस किस्म की बल्लेबाजी आपको करनी होगी। फ्रंट फुट पर एक बार फिर बढ़ गया शॉट, बेहतरीन अंदाज में खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज अंकित का, जो एक शानदार बल्लेबाज है। 2 शॉट इनके बल्ले से पहले से भी आए थे, बहुत बढ़िया तरीके से छक्के चढ़े थे। 6 गेंदें और 24 रनों की जरूरत है। 6 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता। रोमहर्षक मॅच आहे। याच मैदानामध्ये 6 चेंडू 25 धावा सामना रंगलेला आपण पाहिलेला आहे। रोमहर्षक स्थितीत सामना आपल्याला बघायला मिळतोय। आता काय घडतं बघूया, शेवटचं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज कोण येतोय ते देखील पाहणं फार गरजेचं असेल। श्री जिन्होंने बहुत अच्छी जो कि फील्डिंग की है लॉन्ग ऑफ पर, वही खिलाड़ी अब मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। श्री मोरे गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो फिलहाल अंकित 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनिकेत की बात करें तो 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अंकित जो है 13 पर बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई है। 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? दूसरे के लिए वापस आते हुए विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। तालियां बज रही है, दमखम तो ज्यादा नहीं है लेकिन मजा आएगा इस मैच में। अब 5 गेंदें बची है, जीतने के लिए चाहिए यहां से और 22 रन। इंटरेस्टिंग मैच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या सुर और ताल के साथ गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज? 26.40 के औसत से आपको रन बनाने हैं। कम से कम 4 बड़े शॉट, मैच ऑन रहेगा। अभी तो 2 बड़े शॉट की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार। ये फुल टॉस गेंद है, नो बॉल का इशारा, खिलाड़ी है लेकिन गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही है। अंपायर की तरफ क्या फैसला? 6 रनों का फैसला निर्णय आता हुआ, इसका मतलब मैच ऑन है। खराब गेंदबाजी, कमजोर गेंदबाजी श्री की तरफ से। श्री मोरे स्ट्रगल कर रहे, बल्लेबाज ने इस बार हमला बोला है। 174 छक्के इस प्रतियोगिता में, बहुत ऊपर वाली गेंद थी। अच्छी अंपायरिंग, कमर के ऊपर गेंद, फ्रीड का इशारा अंपायर की तरफ से। मौका जरूर मिलेगा, मजा आएगा इस मैच में। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलती हुई आज के दिन का यह 3रा मुकाबला है जो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है रोचक तरीके से। बार ऑनसाइड की तरफ गेंद को खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ है, उसका फायदा उठाने की कोशिश। ओ मुझे वो गाना याद आया, उड़ी उड़ी जाए। इस बार गेंद हाथ में आती तो एक बार फिर कतरी की घंटी बज रही थी, लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई है। अभी जाकर 4 गेंदें 13 रनों की जरूरत है। 4 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता। क्या मुकाबला चल रहा है, प्रेशर है, दबाव है, कंपल्सरी चेस है।
हमारे यहाँ तो बहुत सारे टूर्नामेंट जो होते हैं, जितने टूर्नामेंट हमने पालघर में देखे हैं, कंपलसरी चीज है। अंकित 23 पर 9 गेंदों का सामना करते हुए एक अच्छी पारी बिल्कुल खेल रहे हैं। श्री मोरे तैयार, swing and a miss. That's a beautiful bowling. Batsman just coming on for the front foot and looking for the big shot. Missing completely, ball going behind the wicket and they can be no run. आप देख सकते हैं यहाँ अगर देखें तो ये स्टैंड बना हुआ है, तालियां बज रही है, कुछ लोग तालियां बजा रहे, कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे। इसका मतलब वहां भी सन्नाटा है, ज्यादा आवाज नहीं है। 3 गेंदे 13 रन। ओ नो 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 नो, हवा में गेंदे, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है। शानदार फील्डिंग, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग की है, लेकिन मैच ऑन है। एक जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। लगातार 2 गेंदे, अगर आप ये लगातार अगर नहीं होता तो अगर बीच में से गेंद आते या 2 गेंदे आप नो बॉल इस तरह से डालते ना बीमर, तो आपको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। 3 गेंदे 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नाउ रिमेनिंग 3 डिलीवरीज एंड नीड 10 रन टू विन दिस मैच। अंकित प्लेइंग ऑन 6, अंकित प्लेइंग ऑन 26 एंड अनिकेत प्लेइंग ऑन 6। 2 बार आप जो कि बीमर गेंदबाजी नहीं कर सकते, अब उसरने के लिए परेशानियां बढ़ती भी। 6 गेंदे 24, 3 गेंदे 10, यहां तक मुकाबला आया है। और प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उसे बड़ा करता है। ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश और इसके कारण परेशानी। ज्यादा टीम मीटिंग ना करे। चलिए, मैदान के अंदर पानी चला गया है, नए गेंदबाज की तरफ जा रहे खोज है कि नए गेंदबाज के तौर पर कौन आएंगे, देखने वाली बात है। आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला रोचक हो रहा है। इससे शुभम पांडे साहब बहुत खुश, कल दोपहर के बाद 4 मुकाबले रोचक हुए थे, ये 7वां मैच है। इससे टूर्नामेंट की क्वालिटी बढ़ने वाली है। कौन कहेगा ये रबर बॉल का टूर्नामेंट है, और कौन कहेगा कि लो गट है। ये क्वालिटी क्रिकेट है और बहुत यहां से उभर कर खिलाड़ी आ सकते हैं। मेरे लिए पहला दिन, दूसरा दिन और चौथा दिन एक साथ मेरे एक बराबर का है। चाहे वहां सुपरस्टार हो, यहां से भी सुपरस्टार आ सकते हैं, क्योंकि सीजन आने वाला है। ये प्लेटफॉर्म है, यहां से पहचान बनेगी। लो गट है लेकिन एक अलग मौका आपके लिए है। शानदार तरीके से तालियां बज रही है, माहौल बनता हुआ। 3 गेंदों का खेल है, 10 रनों की जरूरत है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलते भी। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करता है। फ्रीड का इशारा, कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। शानदार माहौल है, गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, क्योंकि दूसरी बार नो बॉल आया है, बीमर गेंद आई है, अब आएगा मजा। अंकित 25 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यह गेंद बहुत अच्छी है, 2 गेंदें और जीतने के लिए 10 चाहिए। या तो आप इस मैच को समाप्त करना चाहते हैं, 1 छक्का 1 चौका, हो सकता है मैच समाप्त। एक बार फिर दूसरी बात है, गेंदबाज के पास भी मौका है, मंथन जो 3 गेंद में हीरो बन सकते हैं। जोगिंदर शर्मा देखिए, जो 1 ओवर इन्होंने डाला था, उसके बाद में एक रात में एक मैच में सुपरस्टार बने थे। 3 गेंद में हीरो बनने का मौका, मतलब अब 2 गेंदें आपके पास बची हुई है। सुंदर गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन देखिए। सारे लोग जो है, सारे खिलाड़ी भाग रहे हैं उनकी तरफ। टीम मीटिंग ना करें, सेलिब्रेशन ना करें, बाद में सेलिब्रेशन कीजिए, क्योंकि 1 गेंद बची है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त जो है रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। 1 गेंद 10 रनों की जरूरत है। उसरनी के टीम की वापसी होती हुई, इस मैच में वापसी का बिगुल उन्होंने बचाया है। हम पर वही कह रहे हैं, विरल नायर और आशुतोष व्यवहारे कह रहे हैं कि टाइम ज्यादा ना गंवाए। चलिए धीरज अपनी जगह पर। अब एक बार फिर इनके हौसले जो है बुलंद होते हुए, एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 का इस रोचक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन मंथन द्वारा। एक्सीलेंट बॉलिंग, ये छक्का तो जरूर आया, लेकिन आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी। ये आपको पहले एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना था। बहुत अच्छी पारी अंकित करे, लेकिन जो सफर की शुरुआत कहते हैं ना, जो सफर की शुरुआत करते हैं उसे राही कहते हैं, और मैच को समाप्त करते हैं उसको माही कहते हैं। इस मैच में मंथन माही बने हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैच को समाप्त किया। शानदार 3 गेंद में हीरो बने हैं, केवल 3 गेंद में। देखिए किस तरह से बात, धीरज के 24 रन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। पीयूष ने बनाए 16 रन। ये मैच समरी है। हिमांशु के 2 विकेट बहुत महत्वपूर्ण थे, 9 रन खर्च किए। और एक बार फिर अंकित 31 रन 14 गेंदों का सामना करते हुए हार